बच्चे क्या बोलते हैं, खड़क कहते हैं, चंद्रहास कहते हैं, चंद्रहास बोला जाता है ना बच्चे, करवाल भी आप इसी को कहते हैं, तलवार को, ठीक है बिल्कुल। कृपाण होती है, सरदार जी लगाते हैं ना कृपाण, ये भी तलवार का ही पर्यायवाची होता है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। हो सकता है वो तलवार ना, की बाला तलवार तो जानता ही है, वो आपसे कह देगा कि चंद्रहास का पर्यायवाची बताओ, तो आपको पता होना चाहिए चंद्रहास तलवार का पर्यायवाची। ऐसे ही आपको पेपर में ध्यान रखनी चीजें है ना। बहुत सुंदर पेपर है, बिल्कुल सिंपल पेपर था मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं था ऐसा हार्ड, है ना, बहुत बढ़िया। मैंने हमेशा से आपको गद्यांश कराया था, 5 क्वेश्चन आते थे, वेरी सिंपल थे। आज माना कि कुछ बालक कहते 1-2 क्वेश्चन एकदम सेम से मिलते थे। शमशीर भी बेटा तलवार को ही कहते हैं, ठीक है, शमशीर भी इसी को बोला जाता है, शमशीर, ठीक है, तलवार का ही पर्यायवाची होता है शमशीर। तो ऐसे आपसे पूछेगा, ठीक है दोस्त। तो आगे क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे आपके सामने, नंबर 4, जिसमें रेखांकित वाला शब्द होता है, भाग होता है, उसके लिए विकल्प पूछता है आपसे उचित, ठीक है। हाँ तो बताइएगा, आचार्यों ने कहा है कि हिंसा ही परम धर्म है, रेखांकित विभाग के लिए उचित विकल्प क्या होगा प्यारे दोस्त आपका आंसर। तो क्या कहेंगे आप लोग, बुराई कहेंगे, अच्छाई कहेंगे, अहिंसा कहेंगे, या मेरे बच्चे आलोचना कहेंगे, तो बताइए क्या कहेंगे। तो भैया आप जानते हैं आचार्यों ने कहा है कि हिंसा के लिए सही विकल्प पूछा है इन्होंने, तो यहां पर हमारा आंसर आना चाहिए अहिंसा, ठीक है बच्चे। तो आंसर नंबर आपका राइट होगा मेरे प्यारे दोस्त, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अहिंसा, ठीक है ना, वेरी गुड। यही आपको ध्यान रखना है अच्छे से, घबराना नहीं है बस आपको। मेरी आपसे विनती है, निवेदन है, मेरी आपसे प्रार्थना है, सभी मेरे प्यारे बहन भाइयों से बिल्कुल नहीं घबराना। आपको पेपर इतना सिंपल पेपर आया है, डटकर सामना करना है, ठीक है मेरे बच्चे। विष्णु जी, ठाकुर जी, शुद्धिकरण बेटा रोज बताता हूं, लीजिए आज फिर बता रहा हूं पेपर के समय पर, याद रखना मेरे बच्चे, बड़ी वाली ई लगा कर आना, छोटी वाली ई मत लगाना, ठीक है। अब पेपर चल रहा है, अब गलत बिल्कुल याद मत रख लेना, ठीक है। और एक बता देता हूं वर्तनी की आपको सबसे बढ़िया ट्रिक, वर्तनी की क्या होती है, वर्तनी में गलत वाले शब्दों पर टेप लगा दीजिए, छिपा दीजिए, कागज पोत दीजिए उन पर, और जितने भी शब्द पढ़ो सारे सही पढ़ना, हाथ से जितने शब्द लिखना सारे सही वाले पढ़ना, गलत वाले शब्द को नजर के सामने ही मत आने देना मेरे दोस्त, ठीक है बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर सी आपका यहाँ पर राइट होगा। इस प्रकार आपको पेपर में पेपर देना होगा, ठीक है। बादल घिर आए, वहां बारिश होने लगी, रेखांकित भाग में, इसके लिए उचित विकल्प चुनिएगा, क्योंकि वाक्य शुद्ध नहीं लग रहा, आपको भी दिख रहे हैं आप भी। तो आपको क्या कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए बादल घिर आए इसलिए बारिश होने लगी, या बादल घिर आए और बारिश होने लगी, बादल क्यों घिर आए क्योंकि बारिश होने लगी। तो सबसे उचित विकल्प होता है यहाँ पर कौन सा, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, ठीक है मेरे बच्चे। तो बी आंसर प्यारे दोस्त बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर, बी वाला विकल्प, ठीक है, बादल घिर आए और बारिश होने लगी। बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर आएगा मेरे बच्चे 6, आयात किस शब्द का विपरीतार्थी है, मतलब विलोम है। एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे अपना आंसर, सभी दोस्त बताइए। पेपर में बिल्कुल धैर्य रखते हुए आंसर देना, जैसे मुझे दे रहे हो यहाँ पर आंसर, बहुत बढ़िया, ठीक है। 6 फरवरी को है, जिसका किसी भी फरवरी को है मेरे बच्चे, पेपर का लेवल नहीं बढ़ेगा, क्वेश्चन आगे पीछे हो जाएंगे। मान लीजिए आज कमल का पर्यायवाची पूछा, एक एग्जांपल के तौर पर उदाहरण बता रहा हूं, कल को उसी के बीच में से कहेगा कि बताइए नलिनी किसका पर्यायवाची है। अब तुम्हें याद रखना है कि नलिनी किसका होता है, कमल का होता है, इंदिवर किसका होता है, कमल का होता है, सरोज किसका होता है, कमल का होता है, नीरज किसका होता है, कमल का होता है, पंकज किसका होता है, कमल का होता है। इसी प्रकार आपको याद रखना है, ठीक है बिल्कुल। 13 फरवरी को है बेटा, कोई बात नहीं, 13 को 14 कभी भी पेपर देकर आएंगे मजे से, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, ठीक है। हाँ 65 किया है, बहुत सुंदर एसएस लवर, बहुत जबरदस्त, ठीक है। तो प्यारे बच्चे आपको पता है आयात का विलोम क्या होता है, निर्यात होता है। आयात माने होता है कोई वस्तु का आना, और निर्यात माने होता है किसी वस्तु का जाना, ठीक है, याद रखिए, ठीक है बच्चे। आगमन का आप जानते हैं, आगमन का प्यारे बच्चे प्रस्थान भी मिल जाता है आपको, है ना, और बच्चे गमन भी मिल जाता है आपको, और प्यारे बच्चे निर्गमन भी मिल जाता है, निर्गमन, ठीक है, याद रखना, यहाँ पर लगना चाहिए था, निर्गमन एक दूसरे के पर्याय है, ठीक है बच्चे, एक दूसरे के विलोम है, सॉरी पर्याय नहीं विलोम, ठीक है। तो आपका आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक है बच्चे, बहुत सुंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 7, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है, क्या कहते हैं बच्चे, एक बार सभी प्यारे बच्चों को आंसर आना चाहिए। हाँ प्रमुख का विलोम बेटा, प्रमुख होता है कोई चीज जो मशहूर होती है, कहते हैं यार वो तो प्रमुख आदमी है, उसे सब जानते हैं, उसे कौन नहीं जानता, ठीक है, वो तो प्रधान है एक प्रकार से बच्चे। प्रमुख का विलोम होता है गौण, जिसका कोई इंपोर्टेंस नहीं होती, ठीक है, याद रखो मेरे बच्चे, याद रखो इन चीजों को, ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो आगे आएंगे, रात्रि में विचरण करने वाला, रात्रि में विचरण कौन करता है, कौन घूमता है रात्रि में, तो बच्चे आपको पता है रात्रि में घूमता है निशाचर, रात्रि में घूमता है निशाचर, तमचर, ठीक है बिल्कुल। हाँ श्रीमुख बेटा भ्रमर का भी होता है, बिल्कुल मेरा जीतू कालिया जी। चलो तो आंसर नंबर डी आपका राइट होगा, भ्रमर का भौरा हो गया, भ्रमर हो गया, सलीमुख हो गया, श्रीमुख हो गया, अली हो गया, षष्ठपद हो गया, सब भौरे के पर्यायवाची होते हैं, याद रखो भाई। मैंने आपको एक बात समझाई थी, बिल्कुल नहीं घबराना। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, उसके जैसा ही बोले जाने वाला। मान लीजिए मैंने कहा कोई लड़का है, मैंने कहा लड़का, आपने कहा नहीं सर छोरा, ठीक है, उन्होंने कह दिया लल्ला, लल्ला, तो लल्ला का भी तौर तो लड़का ही है, छोरा का भी तौर तो लड़का ही है, लड़के का भी तौर तो लड़का ही है, तो ऐसे आप बता सकते हैं यार, ठीक है ना, याद रखो इन बातों को, ठीक है बच्चे। तो बताएंगे जिसके पास घर नहीं हो उसे क्या कहते हैं, बताइए बच्चे, जिसके पास घर नहीं होता, हाँ सब लोग बताएंगे, जिसके पास घर नहीं होता उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसके पास घर न हो। इनमें तो बेटा आंसर ही नहीं है, एलप्पे अभिषेक नहीं बेटा, उसे कहते हैं अनिक भाई, ठीक है बच्चे, अनिकेत कहते हैं, इन आंसर को मत लिखना, ठीक है बच्चे, गलत है, ठीक है। जिसके पास घर ना हो, निकेत का मतलब आप जानते हैं, निकेत, निकेत का अर्थ होता है बच्चे घर, आल्य, ठीक है बच्चे, आल्य, ठीक है मेरे बच्चों, आल्य, आल्य का अर्थ भी क्या है, आल्य का अर्थ भी होता है घर, ठीक है, निवास, ठीक है बच्चे, निवास जिसे आप निवास स्थान कहते हैं, ठीक है बच्चे, सदन, ठीक है, एक होता है निकेतन, ये सभी घर के ही पर्यायवाची होते हैं, घर, ठीक है बच्चे, घर के ही पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। हाँ याद रखें आप लोग, सर डर लग रहा है बेटा, डरना नहीं है, देखो यार आरडब्ल्यू में पढ़ते डर रहे हो तो फिर हंसोगे कहां यार, ठीक है। सारा पेपर एक मेरा भाई का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उज्जवल नाम था, किस नाम बताया था कि सर 19 क्वेश्चन करके आया हूं, बहुत सुंदर है ना, आप भी करेंगे यार, आप ही का कम थोड़ी है, आप भी करके आओगे इतनी, ठीक है, याद रखो। चलो क्वेश्चन नंबर 9, आंख खुलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, एक बार बताइए, आंख खुलना क्या होता है, सब लोग बताइए। हाँ
सर फरवरी हार्ड हो जाएगा। बेटा नहीं, कभी नहीं। ये बात मैं हर रोज कहता हूं, बार बार कहता हूं। ऐसा नहीं है कि पेपर आपका लास्ट में है तो बच्चे आपका पेपर हार्ड हो जाएगा, पेपर का लेवल बढ़ा दिया जाएगा। नहीं, कभी नहीं। सर कारक का भी आया था, क्या करें? कारक का आया था, अच्छा चलो भी बताते हैं। बिल्कुल, आंख खुलना। आंख खुलने का मतलब क्या होता है? जब मान लीजिए आपको पता लगा कि पेपर की डेट अभी नहीं है, तुम्हें पता लग गया रात को वो हो गया, जारी होगी डेट कि भाई पेपर अगले माह से है, तो तुम्हारे मन में जो विचार सोए पड़े थे पढ़ने के प्रति वो तुम जागृत हो गए, तो तुम्हारी आंख खुल गई कि भाई अब तो पढ़ना पड़ेगा, वरना भैया मामला खराब है। ज्ञान हो गया तुम्हें कि भाई अब तो पेपर की डेट निर्धारित है, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, ये आंसर होगा इसका बिल्कुल राइट।